देखो, अब हम लोग सेट में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखें और ये कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। मतलब सेट को किसी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, है ना। वेन डायग्राम का मतलब होता है सेट को किसी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। देखो ध्यान दो, है ना। वेन डायग्राम, देखो होता क्या है इसमें। सबसे पहले ध्यान दो, जैसे कि मान लो हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, यू, है ना। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर हम बना लें तो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक बता रहा है यूनिवर्सल सेट को, है ना। यूनिवर्सल सेट को ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अगर हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है ना, किसी सेट को, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली हम लोग सर्कल बनाते हैं, सर्कल। हालांकि सर्कल का बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं और जो भी मर्जी हो अपनी शेप बना सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जनरली ज्यादातर लोग या ज्यादातर जो किताबें हमारे पास होती हैं, ये लोग सेट को सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि हम सर्कल ही बनाएं, सर्कल की जगह पर हम ट्रायंगल कोई भी और शेप बना सकते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो हमें कोई सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो मान लो हमने कहा ये सेट ए है, ए, है ना, ये हमारा सेट ए है। तो हमने देखो सेट को एक सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, है ना। ये सेट हमारा ए है, मतलब इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो ए को रिप्रेजेंट करेंगी और इसके बाहर जो चीजें आएंगी वो ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ऐसे ये वाला बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने कोई सेट दिखाया तो सेट को हमने ए कहा, ए, देखो ये सेट हमारा ए है, ए, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए के जो बाहर चीजें हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखो जैसे एक बात हम लोगों ने पिछले दिनों भी बहुत ज्यादा यूज की थी, वो ये कि जैसे कोई भी एलिमेंट अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा। देखो ये बात यहां से प्रूव हो रही है। जैसे मान लो अगर एलिमेंट ए के अंदर है तो ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये है ए और इसके बाहर वाला हिस्सा क्या है, बोलो, ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई एलिमेंट ए के अंदर है तो इसका मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो ए में नहीं होगा। ये बात यहां से प्रूव हो जाएगी। मतलब अगर मान लो x a में है तो हम कहेंगे x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, या अगर मान लो x a में नहीं है तो हम कहेंगे x a कॉम्प्लीमेंट में होगा, है ना। तो अगर x इसके अंदर है तो बाहर नहीं होगा और अगर बाहर है तो अंदर नहीं होगा। तो ये बात देखो यहां से हम कह सकते हैं इस बात को कि यहां पर ये बात प्रूव हो रही है ना। इसी प्रकार अगर मान लो x a कॉम्प्लीमेंट में है तो a में नहीं होगा, है ना। और अगर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कंफर्म है x a में होगा। तो इन बातों को यहां से हम बड़ी आसानी के साथ में प्रूव कर सकते हैं, ठीक बात है। देखो अब जैसे ये सेट हमने a बनाया, मान लो हम लोग एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं a, है ना। ये हमने यूनिवर्सल सेट u ले लिया। अब हमने मान लो इसमें एक सेट बना दिया, फॉर एग्जांपल a, मान लो ये हमारा सेट a है ना। और दूसरा सेट बना दिया हमने b, मान लो ये b है, तो ये सेट a है और ये सेट b है। हमने दो सेट बना दिए a और b, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमने दो सेट ले लिए a और b। अब देखो होता क्या है, जरा हम ध्यान दें। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ए और बी दोनों में है ना, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट जो ए और बी दोनों में है, तो इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये वाला पार्ट जो ए में भी है और जो बी में भी है, दोनों में भी
है ना। तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पार्ट को। ठीक, अच्छा अब देखो ये वाला पार्ट, ये जो ए में है बी में नहीं है, देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखो ए में है और बी में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बोलो ए माइनस बी, जो ए में है और बी में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम बातें हैं। a माइनस बी या a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम बातें हैं। कैसे सेम बातें, इसको अभी हम देख सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये वाला पार्ट है a माइनस बी या a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान दो, अब ये जो पार्ट बचा, ये वाला पार्ट देखो, ये है ना, ये पार्ट है b माइनस ए। देखो ये वाला जो भाग है ये b में तो है लेकिन a में नहीं है ना। जैसे ये वाला पार्ट a में है b में नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है बोलो, b में है a में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं क्या बोलो, b माइनस ए, है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, b माइनस ए, और इसको हम b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एक बात है ना, b माइनस ए या b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि पूरे को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब उसमें सब कुछ आएगा। जैसे दो सेट चाहिए, एक a चाहिए एक b चाहिए, दोनों को सर्कल बनाया, है ना। जो पार्ट दोनों में कॉमन है वो a इंटरसेक्शन b। ये वाला पार्ट a में है b में नहीं है तो a माइनस b। ये वाला पार्ट b में है a में नहीं है तो b माइनस a। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं और b माइनस a को b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे मान लो फिर से हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया, मान लो ये लिया हमने u यूनिवर्सल सेट है। अब मान लो हमने ये सेट बनाया a और ये सेट बनाया b, है ना। ये हो गया a और ये क्या हो गया बोलो, b। ये a ये b। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट देखो, ये जिसमें दोनों आ गए, ये वाला पार्ट जिसमें a और b दोनों आ गए, देखो ये पूरा पार्ट जिसमें a और b दोनों आ गए, सब कुछ, इसको बोलते हैं a यूनियन b। a यूनियन b मतलब ऐसा पार्ट जिसमें a भी आ गया और जिसमें b भी आ गया, दोनों आ गए। तो जिसमें दोनों आ गए उसको क्या बोलेंगे, a यूनियन b। मतलब a यूनियन b में सब कुछ है, a यूनियन b में सब कुछ है। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हम इस पार्ट को लें जो इसके बाहर है, देखो ये वाला पार्ट, ये जो a और b दोनों के बाहर है, ये वाला पार्ट देखो जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, जो मैं ब्लू कलर से डॉटेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट बोलो जो a और b दोनों के बाहर है, इस पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो, a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। मतलब a यूनियन b के बाहर वाला पार्ट, देखो ये वाला सेट a है, ये वाला पूरा सेट b है, तो ये पूरा हो गया a यूनियन b। अब ये पार्ट जो a यूनियन b के बाहर है, ये उसको हम कहेंगे a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसी को मतलब ये इक्वल होगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस वाले पार्ट को कह सकते हैं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, या इस वाले पार्ट को ऐसे भी कह सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि दोनों बातें आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट जो a और b दोनों के बाहर है, इसको a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट या a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, बात बराबर है ना। तो वेन डायग्राम में ये बातें हमें याद रखनी है। अभी और भी हम बनाएंगे, सब बच्चे इसको नोट करो पहले, फिर और ही बातें इसमें हम लोग आगे सीखते हैं।